लीबिया के अंदर जा रहा था, चलिए ये स्टोरी बताता हूँ। पहले मैं लीबिया के अंदर जा रहा था और मेरे पास टूर गाइड नहीं था। वहाँ पे कंपलसरी है कि अगर आपको देश के अंदर जाना है तो आपको टूर गाइड होना चाहिए। तो वो मैं इमिग्रेशन पे गया और मैंने बोल दिया आप तो शाहरुख खान की तरह दिख रहे हो, आप तो लीबियन शाहरुख खान हो। इतना बंदा खुश हो गया, बोला जा तेरे रूल नहीं फॉलो कर रहा मैं। आपको पता था वहाँ शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग है, सारी अरबिक कंट्री में शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग है। अच्छा, उसने कहा जाओ 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 भाई चलो ये तो समझ में आता है, पर पेरू तो बहुत दूर है भाई, वो कैसे देख रहे हैं? में आप जाकर देखोगे एकदम पूरे शाहरुख खान के फैन है वहाँ पे। और कौन सी कंट्री में बॉलीवुड की इतनी ज्यादा फॉलोइंग है? सारे अरबिक कंट्रीज में हो जाएंगे। और एक्चुअली शाहरुख खान को कोई नहीं जानता, किसी एक्स सोवियत कंट्रीज में, रशियन कंट्रीज में सब जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती को। अच्छा, झीमी ये झीमी तो हमने सुना है। हाँ, जाके आप बोलो झीमी झीमी आजा आजा, पता है कहाँ से, आप इंडिया से हो। बाप रे, इतना ज्यादा फेमस सॉन्ग है उनका वो। और फिर पेरू में पार्टीज वगैरह हुआकाचिना एक जगह है, एक ओएसिस है, वहाँ पे लोग एकदम पार्टी वहाँ पे होती है। उसके अलावा वहाँ पे भी क्राइम है? हुआकाचिना वाले एरिया में क्राइम नहीं है एक्चुअली। पेरू में कम क्राइम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। क्राइम्स तो हर जगह मोर लेस हैं ही साउथ अमेरिका में, बट वहाँ पे कम क्राइम है। अच्छा, वहाँ पे ज़्यादा चांस, लेकिन इंडियन को बहुत पसंद करते हैं वहाँ पे। आप किसी भी क्लब में चले जाओ, बोल दो इंडियन, आपसे प्यार से बात करेंगे आपसे वो। और रेस्टोरेंट्स, खाना? खाना इज़ द बेस्ट। इंडिया के बाद मुझे लगता है अगर आपको बटर चिकन और चावल खाना है ना, पेरू सबसे बेस्ट कंट्री है। अच्छा, सेम टेस्ट मिल रहा है? सेम, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट, बेटर एक्चुअली मुझे लगता है। हम चीज़ वगैरह डाल के बनाते हैं, चिकन और राइस। अच्छा भाई, नाइट क्लब्स में वहाँ पे एंट्री वगैरह चार्ज लगता है पेरू में? एक्चुअली इंडिया में एक ये हिसाब किताब है, स्टैग एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, लड़के होते अलाउ नहीं करेंगे। आज तक मेरे को देश है, बहुत ही कम देश मिला होगा जहाँ पे बोलते हैं लड़के तुम अलाउ नहीं कर सकता हूँ। मैं अकेले जाता हूँ, हर जगह अकेले ट्रैवल करता हूँ, क्लब में जाता हूँ, कोई मना नहीं करता, कोई चार्ज भी नहीं है। कोई चार्ज भी नहीं है। आप जाओ अंदर पीना है पियो फिर। अच्छा, ये सब इंडिया में ये स्टैग लड़के को अलाउड नहीं करेंगे। मैं पहले इंडिया में कभी पार्टी की नहीं, फिर मैंने एक बार मैं इंडिया में पार्टी करने के लिए गया, बोला कि लड़के अलाउ नहीं करेंगे। मैं तो कंफ्यूज था, क्यों? मुझे समझ में आया कि ये सब इंडिया में चलता है कि लड़के अलाउ नहीं करते हैं। हाँ ये तो है, बहुत टाइम इंडिया से के बाहर ये सब नहीं होता। भाई इंडिया में तो है ना, स्टैग से पैसे लेते हैं, कपल एंट्री है, फिर कम पैसे लेंगे, लड़कियों के लिए तो फ्री है एकदम। एक्चुअली बात ये है कि इंडिया में फिर लड़के मोस्टली जाते हैं कि लड़कियां आती ही नहीं है। इंडिया के बाहर क्या है कि बराबर इक्वल क्वालिटी में बहुत सारी कंट्री में तो लड़कियां ज्यादा रहती है क्लब के अंदर। सही बात है। देन लड़के। भाई इतनी कंट्रीज आप घूम लिए हो, सबसे स्ट्रेंज बात अगर किसी कंट्री की आपको लगे तो कौन सी, क्या बात है, और वो कौन सी कंट्री है? अच्छा हाँ, स्ट्रेंज बात, ओके। सो स्ट्रेंज तो नहीं है, उसकी एक हिस्ट्री है कि कैसे बिहारीज पहुँचे थे। बहुत सारे जो कंट्री हैं, सूरीनाम और गयाना, बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने जो सूरीनाम देश का नाम रखा है, श्रीराम के नाम पे रखा है। अच्छा, कि श्री राम का देश है इसलिए इसको सूरीनाम बोल देते हैं। बट उसकी बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि ये नाम इधर से आया, ये नाम उधर से आया है। बट एक्चुअली कंट्री है कहाँ भाई? ये साउथ अमेरिका में कंट्री है। अच्छा, साउथ अमेरिका में कंट्री है। ये ब्राज़ील के ऊपर है, ब्राज़ील के नॉर्थ में है। अच्छा, ब्राज़ील के नॉर्थ में दो कंट्री, सूरीनाम और गयाना। सो बेसिकली क्या था कि इंडिया उस समय जब ब्रिटिश जब थे तो यहाँ से बिहार और यूपी से लोगों को लेके गए थे सूरीनाम गन्ने के प्लांटेशन के लिए। अच्छा, तो उसकी वजह से वो लोग वहाँ पहुँचे थे और वहीं रह गए। तो आपको वहाँ का प्रेसिडेंट का नाम जो है, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद। अच्छा, इमिग्रेशन ऑफिसर जो मिला उसका नाम था भगवान दास। और वहाँ पे छठ मनाते हैं। अच्छा, और वहाँ पे लाइक बहुत बड़ी इंडियन लाइक फेस्टिवल है। और आपको जो खाने बिहार में मिलेंगे वहाँ आपको मिल जाएंगे। और जो उनकी लैंग्वेज है वो भोजपुरी बोलते हैं, और भोजपुरी और मगही का मिक्स बोलते हैं। तो भोजपुरी मूवीज वगैरह भी देखते हैं? हाँ, भोजपुरी मूवीज देखते हैं, भोजपुरी गाने गाते हैं। अरे भाई, साउथ अमेरिका में ये चल रहा है। और 35% पॉपुलेशन है उस देश में, उस इन बिहारी कम्युनिटी की। अच्छा जी। हाँ, और वो काम क्या क्या कर रहे हैं? फार्मर्स ही हैं या वो सब काम कर रहे हैं। अब तो प्रेसिडेंट बन गए वो काम कर करके। तो उस देश का हेड वो बिहारी। बट वहाँ का इंफ्रा, वो एक रिच कंट्री है या कैसी कंट्री? इंडिया जैसे ही मान लो आप, उतनी ज़्यादा रिच कंट्री नहीं, पुअर कंट्री भी नहीं है, ओके कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों में सिविक सेंस वगैरह तो मुझे लगता है इंडिया से ज़्यादा बेटर है हर जगह। इंडिया में उतना ज़्यादा है ही नहीं सिविक सेंस। इंडिया में जो ये सब थूकने वाला मुझे समझ नहीं आता। रजनीगंधा खा के थूक दिया कहीं भी, ये पान खा के कहीं भी थूक दिया। अभी मैं एक्चुअली आ रहा था और मैंने कुछ सामान खरीदा और मैंने खाना पीना खा लिया, प्लेट बचा हुआ था। तो टैक्सी बोलता फेंक दे बाहर से। मैंने कहा रुको, कहीं डस्टबिन देखो, कहीं डस्टबिन को देखा, डस्टबिन फेंकता हूँ। तो फिर डस्टबिन खोजा तो सब लोग मुझे देख रहे हैं कि डस्टबिन कैसे फेंक रहा है। गाड़ी रोक के, टैक्सी रोक के जाकर डस्टबिन तू वो प्लेट फेंक रहा है खाया हुआ। बताओ, ये नॉर्मल चीज तो इनके लिए स्ट्रेंज है कि ये क्या कर रहा है। अफ्रीका तो वो दूसरी कंट्री जो आपने नाम लिया, एक तो सूरीनाम और एक गयाना, दोनों में यही सीन है। आप दोनों में गए? दोनों में मैं गया हूँ। बहुत सारी कंट्रीज है। मॉरिशस, वहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, मॉरिशस हो गई आपकी एग्जाम्पल। फीजी हो गई। आप अगर फीजी को सुनोगे तो आपको लगेगा तो भोजपुरी बोल रहा है बंदा।
सेम है सूरीनाम, उसको कहते हैं सरनामी हिंदुस्तानी, उसका जो लैंग्वेज है अच्छा सरनामी हिंदुस्तानी। तो वो लोग इंडियंस को कैसे देखते हैं? नॉर्मल हाँ अपने नॉर्मल भाई देखते जैसा? हैं, उनको बिलीव ही नहीं था पहले तुम आप इंडिया से आए हो, उनको लगता है तो लोकल ही हो। अच्छा फिर बोलते नहीं मैं इंडिया से हूँ, अच्छा अच्छा। तो पहले अब तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए क्योंकि इंडियंस जाते थे पहले सूरीनाम, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ के फिर यूएस। डंकी रूट। डंकी वाले तो एकदम सारे हर जगह पहुँच रखे हैं उस तरफ, उस एरिया में। अच्छा, इतने रिमोट एरियाज तक भी पहुंच रखे हाँ हैं। डेरियन गैप कैसे क्रॉस करके जाते हैं आप देखो ना, डेरियन गैप वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग है वो करना। क्या है भाई वो जंगलों के बीचों बीच जाते हैं, अमेजोन जंगल के बीच, रिवर क्रॉस करना होता है, आधे लोग मर जाते हैं, और कार्टेल्स हैं, कार्टेल्स को रॉब कर लेते हैं, मार देते हैं, इतने डेंजरस यूज करके वो जाते हैं। तो कितना ज़्यादा मतलब समझ ही नहीं आता। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं फिनलैंड में था, मैं अभी 2-3 महीने पहले मैंने क्रूज़ लिया इस्टोनिया से फिनलैंड के लिए। मैं फिनलैंड में उतरा और अचानक से 30-40 इंडियन हम घुसे एकदम क्रूज के अंदर। मुझे लगा क्या हो गया, तो फिर चला कि ये लोग तो क्लीनर्स हैं, क्रूज क्लीन कर रहे हैं। फिर मैंने एक दो सब्सक्राइबर मिल गए, फिर बात की कि भाई कहाँ से हो, तो मैंने कि हम पंजाब से हरियाणा से हैं, यहाँ पे ऐसे काम करते हैं हम लोग, डंकी मार के यहाँ पर आए थे, कोई काम नहीं मिलता तो ये काम कर लेते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये सब 40 लाख रुपए देके क्यों जाते हैं वहाँ पे? सही बात है हाँ। अगर आप चलो ठीक है फ्री में समझ में आता है, लेकिन 40-50 लाख रुपए देके ये काम करने के लिए, ऐसे कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, बट फिर भी सही में इंडिया में इतने लगाते कुछ बढ़िया कर ले भाई, 40-50 में तो बहुत। 40 लाख अगर अपने स्किल पे लगाओगे तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे इंडिया में। भाई आप लातविया भी गए हुए, कुछ ऐसे देश यूरोप के जो बहुत कम जाते हैं लोग, वो कैसी जगह? लिथुआनिया और इस्टोनिया ऐसा लग रहा है एक मिनी रशिया आपको मिलेगा। सब रशियन बोलते हैं, रशिया से टूट के बना है, सोवियत से टूट के बना है। कैसे वहाँ के लोग? लोग अच्छे हैं, थोड़े से कोल्ड तो हैं। ठंडा है देश वैसे, वेदर वाइज भी ठंडा है, लोग भी ठंडे हैं। पर वहाँ का कल्चर और भी ओपन है, ऐसा है? ओपन तो है। हमने ऐसा सुना है भाई कि हम ट्रैवल एजेंट से बात कर रहे थे एक बार कि भाई कहीं पार्टी वार्टी जगह बताओ, कह रहा भाई लातविया चले जाओ, लड़कियां आपको आगे से ले जाएंगी घर के अंदर, इंडियंस की बहुत इज्जत है वहाँ। ये सब ये इतना तो मैंने कहीं नहीं ये तो कहीं नहीं होने वाला है। ये ना रील्स में बहुत आ जाता है फीड में कि भाई फिनलैंड चले जाओ, कोई मना ही नहीं कर रही। ऐसा होता है क्या? ये सब के लिए ऐसे कहने की बात है, आपको ट्रैवल एजेंट आपसे पैसा बनाना चाह रहा होगा, इससे बुला जाने। भाई हमारे ना इंस्टाग्राम पे लॉन्डे ग्रुप में ऐसी रिल भेजते हैं हमारे लॉन्डे कि भाई ये देखो कुछ भी हो जाए, लड़की आपको कैसे उठा के चली जाएगी, बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं होता इन दोस्तों। उठा के चली जाइए तो कुछ ज्यादा हो गया। पर बात करने आगे से आ जाते हैं। अप्रोच करने आए तो वो तो चलो ठीक है, मान भी सकता हूँ मैं कि आ जाओ अप्रोच करने के लिए, उठा के चले जाए। जल्दी चलो मेरे घर के अंदर। घर के अंदर चलो। अच्छा भाई, एक बहुत पॉपुलर कंट्री है हमारे, मतलब जहाँ हमारे लोग बहुत जाते हैं, स्विट्जरलैंड। हाँ। ब्यूटी के लिए कपल्स बहुत जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ी ऐसी कंट्री बताओ जो स्विट्जरलैंड से भी ब्यूटीफुल आपको लगी हो, या अगर स्विट्जरलैंड का ऑल्टरनेटिव लोग देख रहे हैं तो वहाँ जा सकते हैं। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्यूटीफुल लगा, सुंदर है। स्पेशली नॉर्दर्न नॉर्वे वगैरह, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, अमेजिंग लेक्स। अच्छा, और वहाँ पे जाने के लिए सही वेदर कौन सा होता है? आप समर्स में जाओगे तो आप वार्म रहेगा और 24 सनलाइट रहता है, मिडनाइट सन कहते हैं उसको। सन वहाँ कभी डूबता ही नहीं है। आप गए हो ना? मैं गया हूँ वहाँ पे। कैसी फील आती है भाई, रात के बज रहे 3-4 और वो पहले आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन मेरे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कभी भी सो कभी भी उठो। अच्छा। समझ ही नहीं रहा। लेकिन आप शुरू में जाओगे तो आपका ब्रेन कंफ्यूज है कि सोना कब है, उठना कब है, ऐसा लगेगा आपको जेट लैग हो गया है। हाँ। आपको ऐसा फील क्योंकि भाई वहाँ रेस्टोरेंट्स भी तो टाइम से बंद हो जाते हैं, 12 बजे बंद हो जाते हैं। हाँ, और आपको लग रहा है कि भाई अभी तो दिन ही हो रहा है, मेरे को तो नाश्ता करना है। हाँ, तो ये आपको फील होगा। बट वो सर्दियों में फिर होता है वो पोलर नाइट्स, जहाँ पे फिर आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है। पर जब आपकी वहाँ के लोगों से बात हुई और कुछ इंटरेक्शन होती है, आपने बताया मतलब इंडिया के बारे में ऐसा लोग कुछ? पता नहीं कुछ ज़्यादा ही कोल्ड है, उतना इंटरेस्टेड ही नहीं रहते उतना ज़्यादा बात करने के लिए, जो कि रशियन वगैरह रहते हैं ना कि चलो क्या है नहीं, या बात करते हैं आपसे, नहीं बात करते हैं। वहाँ के लोग इतने इंटरेक्ट नहीं करते, लाइक ठीक है, हाँ ठीक है तुम टूरिस्ट हो। इतने यूज्ड टू लोग यूरोप में टूरिस्ट देखने का ना कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता यार। तो भाई ये नॉर्दर्न लाइट्स का एक्सपीरियंस कैसा था आपको? कि जो हमने वीडियोस में देखा सुंदर लगता है, रियल सुंदर लगता है, बट वो ठंडी रहती है क्योंकि आप ठंडी में दिखता है वो। तो बोले ठीक है, जल्दी से दिख जा जो दिखना है। जल्दी आ जा। क्योंकि आपको फिर वो बाहर जाना पड़ता है सिटी के, क्योंकि आप लाइट पोल्यूशन से आप नहीं देख सकते, सिटी के बाहर जाना पड़ता है। तो जल्दी दिख जा जो दिखना है, ये सब ऐसा लगता है। बट भाई जैसे फिनलैंड, आइसलैंड ऐसी कंट्रीज हो गई, यहाँ के लोग परेशान रहते हैं, खुश रहते हैं क्या? इनकी कहते तो हैं कि वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द हाँ, वर्ल्ड। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हैप्पीएस्ट इन द सेंस ऑफ कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं है। सपोज इंडिया में कोई अनएम्प्लॉय हो जाए तो
कि पैसे कहाँ से आएंगे, अब कौन देगा पैसे। एटलीस्ट वहाँ गवर्नमेंट तो देती है आपको कि चलो ठीक है $2,000 डॉलर्स पर महीने ले लो, 2 लाख रुपये पर महीने तुम ले लो अगर तुम्हें अनएम्प्लॉय भी हो तो। बट टैक्स भी फिर ज़्यादा है वहाँ पे, 55% टैक्स देना पड़ सकता है आपको जो भी कमाते हो आप। बट ठीक है, उस टैक्स देने में मैं समझता भी हूँ कि जब आपको फ्री में हेल्थ केयर मिले, फ्री में पढ़ाई मिले, अगर आपको ये गारंटी कि अगर आपके पास जॉब नहीं हो तो पैसा मिलेगा आपको, तो फिर टैक्स देने में अच्छा लोग हो गया कि चलो दे देते हैं टैक्स। इंडिया में वो सब कहाँ है, फ्री हेल्थ केयर, आप किसी सरकारी स्कूल चले जाओ, आप किसी चले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में क्या हालत है आपको पता ही है। सही बात है भाई। बट भाई जब आप ऐसी कंट्रीज़ के लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप उनका आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी देखते हो या समझते हो कि यहाँ के लोग शादी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, बच्चों की अपब्रिंगिंग देखते हो, तो ऐसे वाइज आपको कौन सी कंट्री में लगा कि यार ये कंट्री, जैसे जापान के लिए कहते हैं बहुत लोनली अकेलापन है, ऐसी और कौन सी कंट्रीज आपको लगी कि भाई बहुत अकेले लोग हैं या अकेले ये लोग तो जितने भी मुझे लगता है काइंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो गई ना, इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग हो गए हैं अपने आप में कि काइंड ऑफ मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी इंडिविजुअलिटी चलती है। हमारे यहाँ कम्युनिटी से चलती है कि अगर मेरे को आज कुछ दिक्कत हो जाए तो मेरे फैमिली जितनी सारी ज़मीन सब बेच देंगे, मुझे वो ठीक कराएंगे। अमेरिका में नहीं होने वाला ऐसा, कभी कभी नहीं होने वाला कि आप ठीक है आप क्या कर सकते हो। और बहुत ही रेयर है वो कि कुछ वहाँ और पे करेंगे। इंडिया से रिलेटेड ऐसी वैल्यूज जैसे आपने बताई, ऐसी और कौन सी कंट्री में? आप ईरान देख लो, ईरान में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मोर और लेस आपको एशियन कल्चर में देखने को मिलेगा ये। चाइना में भी है फैमिली वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज में उतने ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल वहाँ पे लोग हैं। भाई कहीं की अल्कोहल आपने ट्राई करी हो कि भाई इस देश की सबसे बड़ी और यूनिक है? मैं एक बार गया था वोडका म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ पे 50 टाइप के वोडका मुझे ट्राई करवाया गया, तो फिर मुझे समझ आया कि वोडका में भी अलग अलग टेस्ट होता है। 50 तरीके की? हाँ, वहाँ पे अलग अलग टेस्ट है, आप टेस्ट कर सकते हो वोडकाज। एक्चुअली एक फैक्ट है रशिया के बारे में कि रशिया प्रोड्यूस 60% ऑफ द वर्ल्ड वोडका, बट दे कंज्यूम 70% ऑफ द वर्ल्ड वोडका। 10% जिसको मंगवाना ही पड़ जाता है कि इतने वोडका कम पड़ रही है। कम पड़ रही है। भाई ठंड भी तो ज्यादा है ना वहाँ पे। एक्चुअली मेरा पहला ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस वोडका ही रहा था। मैं रशियन ट्रेन में था और एक दादी आई, बोलती उठो 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 उठो, चाय पिएगा रशियन चाय? मैंने कहा दो। वो वोडका दी दिया मुझे उन्होंने। अब मैंने कहा मार ले एक बार में। मैं मारा एक बार में, पूरा एकदम पता नहीं जलने लग गया मुझे, और फिर एक में ही मुझे वो चक्कर वगैरह आने लग गया, मैं एक में ही सो गया। तो अच्छी बात, एक तो अच्छी बात थी कि 7 दिन की ट्रेन जर्नी थी मेरी, तो मैं आराम से सोया रहा 1 दिन तक। अच्छा, अरे 1 दिन तक। और मैक्सिकन टकीला ट्राई करी आपने? हाँ, टकीला ट्राई किया। मैं टकीला सिटी भी गया हूँ। टकीला सिटी भी है? हाँ, टकीला एक्चुअली टकीला सिटी से प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, एक सिटी एक वहाँ पे कहते हैं टकीला, तो वहाँ से टकीला निकला है। मैक्सिको में ही है मैक्सिको वो? में है भाई मैक्सिकन कल्चर और इंडियन कल्चर कहते हैं काफी सिमिलर है, क्योंकि स्पाइसी फूड वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं स्पाइसी फूड। राजमा खाते हैं वो राजमा बहुत ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे, चिकन खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी मतलब तड़ते रोटी खाते हैं। हाँ। खाना बहुत सिमिलर है उनका। और क्या वैल्यूज सिमिलर लगी? वैल्यूज़ तो हैं, फैमिली वैल्यूज़ वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। वैल्यूज़ में वो लोग भी बहुत ज़्यादा हेड नोट करते हैं, आपको देखोगे तो लाइक नोट करते हैं वो लोग। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।